टॉपिक शुरू करना था, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चे, कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट जिसका पीरियड 1 होता है, साइन कॉस सेक कॉसेक जिनका पीरियड 2 पाई होता है, टैन और कॉट जिनका पीरियड पाई होता है। यही 5 फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन वो भी पीरियोडिक होता है, लेकिन उसका पीरियड नॉट डिफाइंड होता है। बस इतने ही फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, कांस्टेंट, फ्रैक्शनल पार्ट और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और जिसमें से कांस्टेंट फंक्शन का क्या पीरियड होता है वो किसी को नहीं पता, इसका पीरियड होता है नॉट डिफाइंड। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, इसलिए ये तो कांस्टेंट फंक्शन में काउंट होगा। लड़कियों, जो अभी 2 लड़कियां आई हैं एक के साथ, अनुष्का या अनुषुआ, क्या लिखा है, अनुषा, अनुषा सुनाव रे बेटा, दूसरी आईडी में जाओ। गई, चलिए तो क्या बात चल रही थी भाई। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में खत्म होने वाला। हाँ, तो देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है। तो लिखो बच्चे मेरे साथ साथ, फंक्शन कितने लोग गायब हैं अभी? 3 आदमी गायब है, 3 लोग। लिखो फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख देते हैं, a रेस टू द पावर x। फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a रेस टू द पावर x, ठीक, कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब मैथ्स लगेगी भाई। इस तरीके का फंक्शन होगा तो एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है, देखिए क्या कंडीशन है। देखें भाई, तो क्या कर सकते हैं, कब कब इस तरीके का हर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, इफ, है ना, पहली कंडीशन कि a ग्रेटर देन 0, a को हम लोग यहां पे बोलते हैं बेस, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। बेस अगर निगेटिव हो जाएगा तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। लाइक अगर कोई बोल दे -2 रेस टू द पावर x, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, बेस शुड बी पॉजिटिव, केस नंबर 2। ये दूसरी कंडीशन, या एंड लिख दो इसी में, चलो केस नहीं है ना। इफ a ग्रेटर देन 0 एंड क्या चीज 128 एंड a नॉट इक्वल टू, नहीं 1% नहीं, एंड a नॉट इक्वल टू 1,
क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो 1 रेज टू द पावर x, x की वैल्यू कुछ भी डालें 1 ही 1, 1 ही 1, जब कहीं जा 1 ही 1, 1 ही 1 आता रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। इस तरीके के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, यह कहलाता है। लेकिन कब? जब बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 ना हो। अब समझिए इसने कितनी गंदी बात कर दी, इसने एक अजीब टाइप की बात कर दी। बोलता है कि ए जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, चलो मान लेते हैं कि 0 यहां कहीं है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब यही। लेकिन बोला कि 1 नहीं हो सकता भैया, 1 नहीं होगा। 1 ना होगा तो खेल क्या हो जाएगा, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप, 2 पार्ट हो जाएंगे तुरंत। खुद ही इसने अपनी एक ऐसी कंडीशन डाल दी जिसके बिहाफ पे 2 पार्ट हो गए। खुद ही समझो भाई, एक तो बोला कि ए पॉजिटिव हो और दूसरी बात बोल दी कि ए 1 ना हो। तो फिर क्या हो सकता है, या तो मैं इधर रहूं या तो मैं इधर रहूं। तो इसीलिए 2 केस हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम 2 केस में पढ़ेंगे। केस नंबर 1, जब बेस पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 और 1 ना हो। और केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो। समझी गए वो? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम 2 केस में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही बोला कि मैं ऐसा दिखूंगा, लेकिन इन कंडीशंस के साथ, तभी आप मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन काउंट करेंगे, तभी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सारी कंडीशंस को फॉलो करूंगा। तो जब उसने ऐसी कंडीशन दे दी तो बात ऑब्वियस है, या तो आप इधर रहो या तो उधर रहो, बीच में तो आप रह ही नहीं सकते हो, 1 ले ही नहीं सकते हो। तो 2 केस हो गए, ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। और फंक्शन हमारा क्या है, ए रेस टू द पावर एक्स। ध्यान देना बेटा, बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत कुछ सिखाएगा। तुम क्या कर रहे हो भैया, तुम आ जाओ, अच्छा जाओ जाओ। बेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो जब उसने 0 और 1 के बिटवीन लेस लेना है, तो फिर हम a की वैल्यू 1/2 ले सकते हैं कि नहीं? 1/3 लिख सकते हैं, 7/200 लिख सकते हैं, 18/3 मिलियन लिख सकते हैं। बेस 0 और 1 के बिटवीन, तो मैंने चलो आसान वैल्यू 1/2 ले ली। इसके भी हाथ में ग्राफ डालने जा रहा हूं। बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए पूरी ईमानदारी सीखें। ग्राफ बनाने जा रहा हूं। हाँ, तो फिर आपने केस नंबर 1 उठाया, a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इस केस में जब मैं क्वेश्चन करने गया तो आपने बोला, तो फिर मैंने बोला कि a की वैल्यू 1/2 भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, उसी के बिटवीन है। जब a की वैल्यू 1/2 ले ली तो क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, y इक्वल टू हाफ रेज टू द पावर x में, क्योंकि बेस की वैल्यू x है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे, वहां से डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सारी चीजें पता चलेंगी।
अब बच्चे मेरे साथ साथ करते रहो, आप इतने समझदार हो गए हो, इतना पढ़ा दिया है आपको मैंने कि आप सब चीजें समझने लगे हो। अच्छा भाई, तो जब मैंने x की वैल्यू अगर बच्चे में 0 डालूंगा, ध्यान देना, जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो किसी की पावर 0 1 तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो पता चल गया कि x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका ग्राफ 0,1 से पास आउट होगा। चलो मान लिया, मान क्या, बिल्कुल सही बोल रहा है। जब आप x की वैल्यू यहां पर 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1/2 आधी हो गई, यहां से भी ग्राफ जाएगा। जब x की वैल्यू आप 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी, 1/2 रेज़ टू द 2 मीनिंग 1/4, और कम हो गई यार, 1/4 हो गई एक की, इतनी। 3 डालूंगा और कम, तो लगातार नीचे 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 आएगा। जरा इनफाइनाइट डालें, x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देखें जैसे मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट डालने जा रहा हूं यहां पर, x y इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द इनफाइनाइट, मतलब 1/2 रेज़ टू द इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही आता है, आप जानते हो। और वैसे भी 2 का अगर मैं 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अगर मैं 100 टाइम्स कर दूंगा, तो इसका मतलब तो 2 की पावर 100, इसी को आप सॉल्व करो, ये तो इनफाइनाइट से बहुत छोटा है, इसी की वैल्यू आपके कैलकुलेटर में नहीं आएगी कि 2 की पावर 100 कितना आएगा, फट जाएगा कंप्यूटर आपका, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो मतलब इन 2 की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही आएगा। हाँ, 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। जो भी हमने कंडीशंस को देखते हुए जो भी हमने बेस पिक किया, उस बेस में क्या लग रहा है, x की वैल्यू 0 डालने पर 1, x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू 1/2, 2 डालने पर और कम, 3 डालने पर और कम 1/8, तो मैंने डायरेक्ट इनफाइनाइट डाली। तो x की वैल्यू जब मैं इनफाइनाइट यहां पे डाल रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, ये सभी लोग जानते होंगे। x एक्सिस के नीचे y की वैल्यू 0, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। अच्छा, तो मतलब जब x की वैल्यू इनफाइनाइट लूंगा तो y की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वेट, इनफाइनाइट हमें पता ही नहीं कितना बड़ा है। अरे इनफाइनाइट इतना छोटा थोड़ी होगा, और इससे बड़ा हम बना नहीं सकते। लिमिट देख ही रहे हो हमारी कितनी दूर तक है, आप भी अपनी कॉपी में नहीं बना सकते। तो मान लो अगर आप पृथ्वी को ही मान लो, चलो यहीं से मान लो, तो ऐसा तो है नहीं, ये तो मुश्किल से कितना होगा, आधा आधा 3 इंच हो गई। कौन फोन कर रहा है यार, रुक जा भैया। तो बच्चे मैं भी उनका नंबर दूंगा, है ना, अभी वो यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। हाँ तो बच्चे अभी नहीं, अभी वो आएंगे तो मैं बात करा दूंगा आपसे, हैं, अभी घर गए हैं जस्ट अभी। हाँ वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे। चलिए, ठीक है भाई। तो अब इनफाइ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट डालूंगा तो वाई तो 0 ही आएगा।
लेकिन ये इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है। और y तो फिर y, जब ये नहीं होता है तो फिर ये भी नहीं होगा। भाई किसी ने बोल दिया कि जब तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पे होल्ड होगा तो तुम्हारा आईआईटी क्रैक होगा। ये तो यही बात हो गई। x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। तो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कमांड है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियस है आइटम सिलेक्शन भी नहीं होगा। बोलना भाई तुम्हें मैथ्स का m नहीं पता, केमिस्ट्री का C नहीं आता, तो सिलेक्शन कहां से होगा? तो ये जो y हमारा 0 आ रहा है वो कब आ रहा है? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कम से कम इतनी छोटी तो नहीं होगी जितनी हमको दिख रही है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये तो कितना होगा? मुश्किल से मान लो 10 सेंटीमीटर होगा, और क्या होगा? अब 10 सेंटीमीटर थोड़ी इनफाइनाइट होता है। हम तो यहां से सूर्य की जो डिस्टेंस है उसको भी इनफाइनाइट नहीं मानते, वो भी काउंट कर चुके हैं। तो पूरी बात समझना, बताना क्या चाहता हूं। अब y बोलता है कि मैं 0 तभी आऊंगा जब ये इनफाइनाइट होगा। अब आप किसी ने बोला इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, तो फिर y बोलता मैं 0 भी नहीं होऊंगा। बात ऑब्वियस। यानी कि x की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू कम तो होगी, ग्राफ तो बनेगा ऐसे, लगातार नीचे आता रहेगा। सॉरी, पहले तो लाइन ही गायब हो गई है, पहले इसको हटा दें। इसको हटाएंगे तो फिर यही आएगा सबसे पहले, पागल। तेरी चल कोई बात। लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती, याद रखिएगा बच्चे। क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब y हमारा 0 हो चुका है, जो हो नहीं सकता। क्योंकि इनफाइनाइट इतना छोटा तो नहीं होगा यार। ऐसे ये ऊपर नहीं जाएगा, लगातार नीचे आएगा, याद रखिएगा। फिर से बनाता हूं कुछ ऐसे। ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इनफाइनाइट पर y की वैल्यू 0। तो ये मतलब y इक्वल टू 0 लाइन है, एक्स एक्सिस है। तो जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे y की वैल्यू कम हो रही है, दिख रहा है हमको साफ साफ। चलिए, जब आप x की वैल्यू -1 डालेंगे यहां पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? वैसे तो आपको आना चाहिए कि 2 आएगी। किसी की पावर -1 मतलब 1 अपान, तो 1 अपान 1 अपान 2 तो 2 आ जाएगा। -1 डालने पर y की वैल्यू 2, -2 डालने पर और ज्यादा, प्लस का 4, -3 डालने पर और, तो मतलब ग्राफ हमारा, सॉरी, जैसे ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ हमारा कंप्लीट ग्राफ ऐसे बन जाएगा। बना लो बच्चे पूरा ग्राफ, वेट करो। अच्छा वेट, पूरी बात समझ में आई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? बोला कि जो a रेज टू द पावर x होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। जब ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, बोला कि ऐसा हमेशा नहीं होगा, तभी एक्सपोनेंशियल बोला जाऊंगा जब बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 ना हो, तभी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप मुझे बोल सकते हो। तो उसने ऐसी कंडीशन ले ली कि 2 केस में डिस्कस करना पड़ा। केस नंबर 1 उठाया, इफ a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इस सॉरी, इस केस में मैं a की वैल्यू 1/2 तो ले ही सकता हूं, तो ले ली। तो 1/2 रेज टू द पावर x हो गया, a की वैल्यू यहां डाल दी। तो x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी? 1 डालने पर 1/2,
2 डालने पे 1/4 और कम, इनफाइनाइट डालने पर 0, -1 डालने पर 2, -2 डालने पर 4, -3 डालने पर 8, तो ग्राफ तो इसे बनेगा। अच्छा वेट, कुछ लोगों का दिल कर रहा हो सर अगर मैं यहाँ पे 1/20 ले लूं ए की वैल्यू तो तब भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। 0 डालने पर अभी भी वैल्यू 1 आएगी, 1 डालने पर और कम 1/20 हो जाएगी, 2 डालने पे और कम 1/400 हो जाएगी, लेकिन ग्राफ -1 डालने पर क्या हो जाएगा +20, लेकिन ग्राफ वैसे ही बनेगा। इसका नेचर लगातार नीचे आता रहेगा, जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू डाउन होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, लेकिन कभी इतनी भी कम नहीं होगी कि y की वैल्यू निगेटिव हो सके। अगर 200 लूंगा तब भी ग्राफ ऐसा बनेगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले आप ग्राफ बनाएं a की वैल्यू 1/2 मान के। जल्दी कर बच्चा, चल भाई हट जा, नाट। अरे राम, जल्दी करो बच्चे। चलो, नम्रता उपाध्याय, ग्राफ तो बना ही लिया होगा, इसकी डोमेन क्या बताओगे बच्चे? नम्रता, इसकी डोमेन क्या होगी? नहीं बता पाएगी, तो विजय तुम बताओ भाई। x की किस वैल्यू पर ग्राफ नहीं बन रहा है, या ग्राफ बन रहा है तो x की उस वैल्यू पर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है फंक्शन, रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी वैल्यू जो इनफाइनाइट हो भी रही है y की वैल्यू, वो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे हो रही है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ को देखें, हर जगह पे ग्राफ बन रहा है, सिर्फ माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू अनडिफाइंड, तो माइनस इंफिनिटी को तो हम वैसे भी रियल नंबर में काउंट कहां करते हैं, बिटवीन नंबर हो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो रियल नंबर बोलते हैं। सही थे, तो डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। अच्छा भाई, रेंज भी बताओ फिर इसकी विजय। इंफिनिटी टू 0। गधे और डफर हो तुम भी यार। चलो तुम बताओ प्रतीक्षा शिंदे, इसकी रेंज क्या होगी? 1 to infinity। तुम भी पागलिए हो पूरी। आदित्य खंडेरकर, 0 to infinity। गुड। 0 to infinity और इवन 0 पे ओपन इंटरवल, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू कभी 0 भी नहीं हो रही, y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, देखिए ग्राफ ऑलवेज x एक्सिस के ऊपर है, तो y की वैल्यू 0 मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट, तो रेंज 0 टू इनफाइनाइट। अरे यार, इनफाइनाइट टू 0 कैसे लिख सकते हो डफर? बोला था जब इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, बहुत बड़ा बेवकूफ है भाई। इनफाइनाइट टू 0 का क्या मतलब होगा? x सच दैट x ग्रेटर देन इन्फिनिटी और लेस देन 0, x इन्फिनिटी से बड़ा हो, इन्फिनिटी पता नहीं तो इन्फिनिटी से बड़ा कैसे पता होगा भैया, और जो इन्फिनिटी से बड़ा होगा तो 0 से छोटा कैसे हो सकता है? नहीं सुधरता है भाई तो यार। तो जब कल भी बोला था लड़की, तुम्हें भी समझाया था, और 1 थोड़ी कि y की वैल्यू 1 से y की वैल्यू तो यहां से
वाई एक्सिस में देखो ग्राफ को, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इसकी कंटिन्यूटी बताओ सिद्धि, ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या? नहीं सर। हाँ, तो क्या लिखूं कंटिन्यूटी के बारे में? डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, कहीं पे शार्प एज आया, कहीं पे भी शार्प एज नहीं। तो जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब उसकी डोमेन में एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आएगा तो अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। डोमेन रियल नंबर होती है, रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एक्स की हर एक रियल वैल्यू पर। ओके, एक बात और पता चल रही है, पांचवा पॉइंट इसमें थोड़ा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा कि x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 1, लेकिन x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू आधी 1/2। जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूं तो y की वैल्यू क्या होती? कम होती। बोलना भाई। जैसे किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के जिंदा रहने का टाइम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के जिंदा रहने का टाइम, मान लो ऊपर वाले ने बोला कि तुम 3 लाख, 3 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो मान लेते हैं, मानने में क्या है। विजय फिर अंदर बाहर हो रहा है कि तुम्हें मान लो 2 लाख घंटे आवर्स जीना है तुमको। तो ये क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो तुम्हारी बची हुई एज कम हो रही है, बचा हुआ टाइम, जितने दिन हम लोग पृथ्वी लोक में रहेंगे वो लगातार कम हो रहा है। या बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो चीज कम होगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। तो ये किसका नेचर है? इज अ स्ट्रिक्टली, लिख डालो बच्चे, डिक्रीजिंग फंक्शन का, लगातार डिक्रीज हो रहा है, इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत यूज होगा इसका, लेकिन ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बराबर है? चलिए, इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम? क्यों इसकी डोमेन रियल नंबर हुई, रेंज क्यों 0 टू इन्फिनिटी हुई, ये क्यों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए है, ये क्यों एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे बढ़ने दो, टाइम आप ही का है। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अभी तो एक ही बात हो पाई, क्योंकि उसने बोला था एक्सपोनेंशियल आप तभी बोल सकते हो जब बेस इन 2 कंडीशंस को फॉलो करे। बेस पॉजिटिव तो हो लेकिन 1 ना हो, तो एक केस तो हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा? ए हमारा 1 से बड़ा हो जाए, 0 एंड 1 के बिटवीन, या फिर 1 से ज्यादा। चलिए, केस नंबर 2, ये मैंने किसको पढ़ाया था कल? केस नंबर 2, इफ a ग्रेटर देन 1, जल्दी करो बच्चों, a ग्रेटर देन 1, तो फिर हम a की वैल्यू 2 तो ले ही सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 1/2, 1.2, 3/2, 7/3, एक से ज्यादा होना चाहिए बेस, तो a की वैल्यू 2 ले ली। जैसे a की वैल्यू 2 ले ली तो फंक्शन हमारा क्या होता है? y इक्वल टू a रेस टू द पावर x, तो 2 रेस टू द x हो गया। इसका ग्राफ बनाने चलते हैं। चलो भाई बनाते हैं ग्राफ।
बनाओ मेरे साथ सब बच्चा, अब सीख गए तुम भी। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 0 1 ही होता है, तो 0 पर तो 1 ही रहेगा। चलो मान लिया। x इक्वल टू 1 डालने पर y की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो 1 पर वैल्यू 2 हो जाएगी y की। 2 डालने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी, जैसे x बढ़ेगा वैसे y बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, मान लिया। जब x की वैल्यू -1 लूंगा तो y की वैल्यू 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। -1 डालने पर वैल्यू कम, आधी, 1/2। जब आप -2 डालेंगे तो 2 की पावर -2 यानी कि 1/4 और कम, समझी गए? -∞ पर 0। अरे जब आप x की वैल्यू -∞ डालेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर -∞, मीनिंग 1/2 रेज़ टू द पावर ∞, यानी कि 0, बिकॉज ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ∞ becomes infinity, 1/∞ इक्वल टू 0। तो ये भी समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। अच्छा, तो इसका ग्राफ जैसे पहले बना था थोड़ा उल्टा बन जाएगा उससे। कुछ ऐसे ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जल्दी कर बच्चे। चलो अब किससे पूछा जाए? पाटने तो आज है नहीं, ओमकार भी नहीं है आज, मानस बोल नहीं पाता है, लड़कियों से खूब पूछा जाता है। आदित्य बता ही देगा, गौरव बताने लायक है नहीं क्यों कम पड़ता है। राज आते हैं, परफेक्ट चॉइस। राज बता भाई इसकी डोमेन क्या होगी? राज बोलो। राज आदन जल्दी बोलो भैया। चल ना बोल रहे को हो ही ना, वो चला गया हो, है तो काफी लोग। चलो विजय तुम बताओ भैया, डोमेन क्या होगी इसकी? रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर। रेंज 0 to infinity। क्योंकि y की वैल्यू 0, लेकिन 0 पे ओपन इंटरवल, ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ कहीं नहीं, कहीं पे शार्प एज आया कहीं नहीं, वो तो स्मूथली ग्राफ ऐसा बने, वो तुम्हें धीरे 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 जोड़ना पड़ता है इस वजह से। तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब अपने डोमेन में, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस। तो डोमेन याद रखोगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप लाइन अप रहेगी। इस वाले फंक्शन में और इससे पहले वाले फंक्शन में डोमेन तो सेम आई, रेंज तो सेम आई, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सेम आई, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, लेकिन इसका नेचर में थोड़ा फर्क पड़ेगा। नेचर क्या है विजय इसका? चौथा पॉइंट जो मैंने वहां पे लिखाया था, विजय जल्दी बोल भाई। इंक्रीजिंग। हाँ, x की वैल्यू बढ़ाने पर y तुरंत बढ़ रहा है, खट 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 बढ़ रहा है। तो बस थोड़ा वेरिएशन होगा कि इज अ
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो कर डालो सब। हरे राम। स्विच ऑफ किए पगलवा यार, ये भी भूल गए कुछ। यस चलिए भैया, अब ये सिर्फ 2 रेज टू द पावर x का ही ग्राफ नहीं है। बात समझते रहे ना भाई। इवन हमसे कोई ग्राफ पूछे y इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x का ग्राफ यही रहेगा, बेस 1 से बड़ा है। इसकी डोमेन पूछे रियल नंबर, कुछ सोचना ही नहीं। रेंज पूछे 0 टू इंफिनिटी, कंटिन्यूअस x की हर एक वैल्यू पर, डिफरेंशिएबल कहीं पे भी डिफरेंशिएट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू थोड़ी बढ़ाओगे y जरूर बढ़ेगा। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ई कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो पढ़ाऊंगा मैं। ई की वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है, 3 से कम होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है ई की वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग, पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा, तो 1 से बड़ा हो गया ना ई की वैल्यू 1 से बड़ी, और जब भी बेस 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन तो यही बनेगा, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। तो ये सिर्फ 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ नहीं है, जब भी बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसा ही बनाएंगे। चलो बना डालो। पाई रेज टू द x का भी ग्राफ ऐसा बनेगा, जल्दी कर। बेस जब भी 1 से बड़ा तो ग्राफ यही और कुछ नहीं। इतना था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो अगला टॉपिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा हाँ, उधर भी देख लो। जैसे हमसे कोई ग्राफ पूछता y इक्वल टू 7/9 रेज टू द पावर x का, ग्राफ यही बनता, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 से ज्यादा 1 से कम, तो ग्राफ यही बनेगा। अगर हमसे कोई ग्राफ पूछ ले 1/e की पावर x का, ग्राफ यही बनाना बगैर टेंशन के, तो सीख गए होगे भाई। चलिए ठीक है, जरा 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर अगला टॉपिक नाम डालें लॉगरिथमिक फंक्शन। तब तक आप लोग देख लो। ताकि एक काम बहुत जो इसको निपटा दूं भाई, फोन से निपट जाएगा। हाँ, कौन कौन बचा भाई? आज तो बहुत मक्कारी हो रही है। आर्य, आदित्य, अमृता, दिव्या, मानस, नम्रता, निकिता, प्रतीक्षा, पृथ्वी, सिद्धि, सूरज, विजय, बहुत लोग गए भाई आज। राज आर्यन का है, यश गए। चलो पढ़ लो भाई फटाफट, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ताकि नहीं तो पांडे जी निपट जाएंगे, खाना कुछ खाए नहीं। चलिए, लॉगरिथमिक फंक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा। तो देखो भाई, लॉग
कैसे बनता है, क्यों आया, कहां से आया। अच्छा देखो भाई, जैसे 10 रेज टू द पावर 2 कितना आता है, 100, 100। तो शायद आपको फिजिक्स वाले सर ने ये भी पढ़ा दिया होगा कि लॉग ऑफ 100 बेस 10 2 आता है। नहीं, मैं बताता हूं कैसे पढ़ाया होगा, या 11th में किसी सर ने पढ़ाया होगा, 7th 8th में पढ़ाया होगा। कैसे, मैं बताता हूं कैसे पढ़ाया होगा। एक तो पढ़ाया होगा कि लॉग ऑफ m की पावर n लिखा है तो n टाइम्स आगे आ जाता है, ये तो पता ही होगा। क्यों आता है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो भाई, लेकिन जो रटे हो उसको तो सीखो पहले। ये लॉग थोड़ी, ये तो प्रॉपर्टी है लॉग की, पागल। ये भी पढ़ाया होगा कि लॉग a बेस a की वैल्यू 1 होती है। इतनी चीजें तो पता है ना लड़कियों तुमको, बोलो प्रतीक्षा शिंदे, हाँ सर। इतना तो पता ही होगा। यस। ओके, देखिए, तो जो 100 लिखा है, अब 100 को हम कुछ लिखें ना लिखें 10 की पावर 2 तो लिख ही सकते हैं, बेस 10 चल ही रहा था। 2 को आगे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, तो 2 टाइम्स 1 10 10